किसी के ऊपर जबरन कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगे, किसी से कोई जबरन वसूली हो, कोई तोड़ फोड़ हो, उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और ना ही ये टैक्स कोई भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। एक मामूली सा संपत्ति कर देने से शहरों में करोड़ों अरबों रुपए के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे। सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली, पानी, ये सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। संपत्ति कर नहीं लगाते तो अप्रैल से सारी फंडिंग शहरों के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा केंद्र सरकार भेजती है वो रोक दिया जाता। मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा पब्लिक डोमेन में डिस्कशन के बाद निर्णय लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या रीज़न थे, क्या कारण थे, क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि पूरे देश में, देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों या राज्य हों, ये संपत्ति कर हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में है। पिछले 3-4 साल से जम्मू कश्मीर में जो शहरी निकाय, जो शहर हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटीज़ हैं, काउंसिल हैं या कॉरपोरेशन हैं, वहाँ जो फंड्स हैं, जो केंद्र सरकार विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स रिलीज़ करती है, वो फंड्स इसलिए नहीं रिलीज़ हो रहे थे कि संपत्ति कर व्यवस्था ना होने के कारण से, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। और पिछले 3-4 साल से इसको लेकर बार बार प्रयास हो रहे थे। पिछले साल भी बड़ी तादाद में जो केंद्र सरकार द्वारा शहरों के लिए पैसा आवंटित किया गया, वो इसलिए रिलीज़ नहीं हो पाया क्योंकि ये कर व्यवस्था ना होने के कारण से। अब चूँकि अधिसूचना जारी कर दी गई है, मुझे लगता है कि आम जनमानस को थोड़ा एक इस सारे विषय से अवगत कराने की जरूरत है। लगता नहीं आपको पब्लिक डोमेन में पहले लाना चाहिए? पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट अल्टीमेटली टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, लेकिन जब इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं तो पब्लिक को नज़रअंदाज किया जाता है। एटलीस्ट उनको अवेयर करवाया जाता कितने स्क्वायर फुट पर जो है कर लगने वाला। हालांकि 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर कोई कर नहीं होगा, ये भी इस अधिसूचना के अंदर कहा गया है। दूसरा, पूरे भारत में जितने भी शहर हैं, जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से सबसे कम, मिनिमम लोएस्ट जो संपत्ति कर है वो इस अधिसूचना में जम्मू कश्मीर में लाया गया है। और अगर नहीं लगाते तो अगले साल से जो अप्रैल से नया वित्त वर्ष, जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उसमें फिर से शहरों के लिए जो फंड्स केंद्र सरकार के रिलीज़ होते हैं, वो वहाँ से फंड्स एलोकेट होने के बाद भी रिलीज़ नहीं हो पाते, क्योंकि कानून के अंदर ये प्रक्रिया है। लेकिन मेयर साहब जो है उन्होंने साफ तौर पे स्पष्टीकरण दे दिया कि 3 टायर सिस्टम है और हाउस को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर ये इसको जो है रिवाइव किया जाएगा। मुझे लगता है कि एलजी साहब का प्रशासन, एक बार प्रशासनिक अधिकारी एक बार इस विषय को पब्लिक डोमेन में रखता, यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग ये बात समझते। देशभक्त लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया है। पहले चूंकि देश में एक कानून और जम्मू कश्मीर में अलग कानून होता था, और उसके चलते भी यहाँ कभी जो इस प्रकार की कर व्यवस्था ना होने के कारण से हमें शहरों में फंड्स की प्रॉब्लम आई। पूरे देश में जब जीएसटी लगा तो जम्मू कश्मीर में भी लगाना पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अधिकांश जो डेवलपमेंट का पैसा है या जो हम अलग अलग सैलरीज विभागों में आवंटित करते हैं विभागों में, उसका मेजॉरिटी में शेयर सेंट्रल कंपोनेंट का है, बीजेपी दिल्ली से आता है। तो हमारा ये कहना है, चूंकि पूरे देश में ये संपत्ति कर व्यवस्था है, जम्मू कश्मीर के लोग इसको समझते हैं, लेकिन एक बार पब्लिक डोमेन में लाया जाता, जनता के बीच में ये विषय रखा जाता, तो
कन्फ्यूजन नहीं होता। थोड़ा सा कन्फ्यूजन विपक्ष के लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये सारा इसका लाभ जनता को होगा। अरबों अरबों खरबों रुपया जो फंड्स है जो शहरों में खर्च होगा, और केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटित पैसा होता है वो जब रिलीज होता है तो शहरों का विकास होता है। और ये व्यवस्था ना होने के कारण से सेंटर से मोदी सरकार जो फंड्स रिलीज करती है जम्मू कश्मीर के लिए वो ग्राउंड पर लग नहीं रहे हैं, इसलिए कि ये व्यवस्था नहीं है। अल्ताफ बुखारी जी ने आज साफ तौर पर आपका नाम लेकर कहा कि जो असेंबली में शेर की तरह गरजते थे, लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा से, क्योंकि आपकी भी स्टेटमेंट यही रही कि आप इस कर के विरोध में हैं, लेकिन आज जिस तरह आप स्टैंड ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस कर को, तो कहते हैं भीगी बिल्ली रविंद्र। मेरा ये मानना है, देखिए एक बार हमें समझना पड़ेगा, अगर प्रशासन आम जनता को पहले एक बार चर्चा कर लेता, इस विषय को समझाया जाता, कहीं कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर फुट में कोई भी टैक्स इस संपत्ति कर को नहीं लगाया जाएगा। एक दूसरा, देश में सबसे कम संपत्ति कर व्यवस्था यहाँ जो है वो तय की गई है। उसके बावजूद मेरा ये कहना है, एक बार पब्लिक डोमेन में जनता के सामने विषय लाते, जनता समझती, क्योंकि जो केंद्र की मोदी सरकार अरबों रुपए जम्मू कश्मीर के शहरों के लिए आवंटित करती है डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा, इसलिए क्योंकि ये संपत्ति कर व्यवस्था ना होने के कारण से जिसका नुकसान जम्मू कश्मीर के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए है। अगर अरबों रुपए के फंड्स शहरों में आएंगे तो शहरों में गलियां, नालियां, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्थाएं ठीक होंगी, अच्छे स्कूलों का निर्माण होगा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, विकास कार्य होगा। तो ये जनता की भलाई के लिए जो केंद्र सरकार पैसा देती है, जब वो यूज होगा तो जनता का भला होगा। अवेयर नहीं करवाया गया, क्या लगता है इसमें सियासी रोटियां सेकी जाएंगी और विपक्षी दलों को फायदा होगा? देखिए, जो विपक्षी दल हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। विपक्षी दल ये बताएं कि पिछले 4 साल से जो मोदी साहब ने अरबों रुपया जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किया, और सेंटर ने कहा कि ये पैसा जम्मू कश्मीर के लिए खर्च होना चाहिए डेवलपमेंट के कामों के लिए, लेकिन ये संपत्ति कर व्यवस्था ना होने से वो पैसा आगे रिलीज नहीं हुआ, तो नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का हुआ, जनता का नुकसान हुआ है ना। तो बहुत छोटा मामूली सा संपत्ति कर लगाया गया है। 1000 स्क्वायर फीट तक शहर में जिसके पास संपत्ति है उसको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। 1000 स्क्वायर फीट तक पूरी छूट है, और बाकी भी बहुत कम से कम है। पूरे देश में जितना संपत्ति कर लगाया गया है वो ये एनुअल है, साल में देना पड़ेगा। साल में कहीं 1500 देना पड़ेगा, 1000 रुपया देना पड़ेगा, और उसके बरक्स अरबों रुपया डेवलपमेंट के लिए, शहरों में विकास कार्यों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब जो पैसा अलोकेट करती है वो यूज होगा। जनता एक सवाल पूछ रही है, ऑलरेडी जो पब्लिक है वो म्यूनसिपल विभाग को सफाई की बात करें, यूसेज की बात करें, तमाम वो महीने के चार्जेस जो रहते हैं वो देती है, क्या ये सब इंक्लूडेड होंगे अब इस टैक्स के अंदर या वो अलग रहेंगे? मुझे ये लगता है, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि इस संपत्ति कर को, इसकी अधिसूचना जारी करने से पहले अगर प्रशासन एक बार जनता के बीच में ये विषय रखता, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ के सेक्रेटरी मिस्टर प्रसाद ने कल इसका खुलासा किया कि इसके क्या कारण थे, क्या मजबूरियां थी, क्यों लगाना पड़ा। नहीं तो अप्रैल 2023 से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला अरबों रुपए का फंड से 1 रुपया भी नहीं लगता शहरों की डेवलपमेंट में, तो शहरों की डेवलपमेंट रुकती। इसलिए सरकार ने कम से कम, मिनिमम से मिनिमम ये कर व्यवस्था, कर जो संपत्ति के ऊपर लगाया है, और 1000 स्क्वायर फीट तक कोई कर नहीं होगा, इस प्रकार की व्यवस्था की है। अगर ये
संपत्ति कर नहीं लगाते तो अप्रैल से सारी फंडिंग शहरों के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा केंद्र सरकार भेजती है वो रोक दिया जाता और शहरों की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती। पिछले 3-4 साल से हमें आधा पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये व्यवस्था ना होने के कारण से एक देश में एक कानून होता है, पूरे देश में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे छोटे छोटे द्वीपों में भी निगाहें यहाँ पर जनता की उम्मीदें कहीं ना कहीं, हालांकि भाजपा सत्ता में नहीं है, लेकिन निगाहें और उम्मीदें भाजपा रविंदर रैना पर मेरा जनता की ये रहती कहना है। है। क्या आप अपने लेवल पर मैं अवेयरनेस एक बार फिर, चूंकि जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्रीमान मनोज सिन्हा जी यहाँ नहीं हैं, वो अपने गृह राज्य में गए हैं। जैसे भी वो आते हैं मैं एक बार उनसे बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि ये सारा विषय अच्छे तरीके से पब्लिक डोमेन में रखा जाए। क्या मजबूरियां थी, क्यों लगाया, अगर नहीं लगाते तो इससे शहरों के अंदर रहने वाले लोगों को क्या नुकसान होता, ये सारी चीज़ें एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर की जनता के समकक्ष रखें। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कभी जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, देशभक्त लोग हैं। और मुझे विश्वास है कि इस सारी प्रक्रिया को भी जम्मू कश्मीर की जनता को आसानी से समझाया जा सकता था। अधिसूचना ये ऑर्डर इशू करने से पहले जो नहीं किया गया, उसके कारण एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया और अपोजिशन की पार्टीज ने इसको एक प्रोपेगेंडे का हथियार बना दिया गया। हम कोई किसी के ऊपर जबरन कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगे, किसी से कोई जबरन वसूली हो, कोई तोड़ फोड़ हो, उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और ना ही ये टैक्स कोई भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, ना ही ये टैक्स कोई मोदी सरकार ने लगाया है, ना ही ये टैक्स कोई अमित शाह साहब ने लगाया है। जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर इशू किया है प्रॉपर्टी टैक्स का, और वो भी इसलिए जिसकी जानकारी कमिश्नर सेक्रेटरी मिस्टर प्रसाद ने दी कि अगर ये कर व्यवस्था नहीं लागू करते तो 2023 अप्रैल से आगे शहरों के लिए जो फंड्स मोदी सरकार रिलीज करती है वो फंड्स यूटिलाइज नहीं होते तो शहरों में डेवलपमेंट नहीं होती। यही बात अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रखते, किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होती, इवन के अपोजिशन भी प्रोपेगेंडा करने के लिए वो उसके पास भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन चूंकि ऑल ऑफ सडन किया गया है और जनता के सामने विषय नहीं रखा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे ही जम्मू में आते हैं मैं उनसे मिलकर उनसे निवेदन करूंगा कि पब्लिक डोमेन में ये सारा विषय रखा जाए कि क्या मजबूरियां थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की को क्या परेशानियां थी, क्या तकलीफ थी, क्या उनकी बाधाएं थी, क्या मजबूरियां थी जिसके कारण ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, वो जनता के समकक्ष रखेंगे और जनता यकीनन जो है वो उस बात को समझेगी। जनता को ना समझाने के कारण से थोड़ा सा एक विवाद, एक कन्फ्यूजन सा हो गया है, वो भी दूर हो जाएगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन करता हूं कि वो इस सारे विषय को पब्लिक डोमेन में स्वयं रखें, वो कारण गिनाएं, वो मजबूरियां बताएं। और जनता जम्मू कश्मीर की समझती है, देशभक्त लोग ही, कोई जबरन कोई टैक्स वसूली वो नहीं है, कोई जबरन तोड़ फोड़ नहीं है। चूंकि पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर व्यवस्था है और अगर अप्रैल से ये लागू जम्मू कश्मीर में नहीं होता तो शहरों के अंदर जितना पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का एलोकेट मोदी सरकार ने किया है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, उसका नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता को है। इसीलिए शायद मजबूरी में एलजी प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा और थोड़ा जल्दी में निर्णय लेना पड़ा। 6 महीने से सर्वे चल रहा है, लोगों के घरों में स्क्वायर फीट्स नापे जा रहे हैं। मैं कहता हूं एक बार जनता के सामने विषय रखते ना, जनता के सामने विषय रखा जाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
पब्लिक में इशू डिस्कस ना करने के कारण से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। एक मामूली सा संपत्ति कर देने से शहरों में करोड़ों अरबों रुपए के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे। सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली, पानी, ये सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी और उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को होगा। जनता की भलाई के लिए शायद मजबूरी में एलजी प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एक बार ये सारे विषय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पब्लिक डोमेन में ज़रूर रखने चाहिए, जनता को समझाना चाहिए। जनता समझती है, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त लोग हैं। साफ तौर पर आपने सुना है कि ये निर्णय लेने से पहले जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार ये डिसीजन जो है वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। एटलीस्ट पब्लिक को जो है वो अवेयर करवाना चाहिए था, होमवर्क ज़रूर कर लेना चाहिए था, ताकि समय रहते जो है लोग इस प्रकार जो आज असमंजस स्थिति पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं रोकी जा सके और लोगों की कन्फ्यूजन जो है उसको दूर किया जा सकता। बाकी भी तमाम अन्य अपडेट्स को डिजिटली बात करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। कैमरामैन लेखराज के साथ शर्मा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।